देश के रचनात्मक विकास में भी हमारी क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण पहले से ही करना शुरू कर देती। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 40 साल पहले एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब उनसे पूछा कि भारत कैसे दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। और अभी जो अंतरिक्ष यात्रा हमारे देश की हुई, जब उनसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि भारत कैसा दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो एक आत्मनिर्भर भारत दिखाई दे रहा है। दोनों ही कड़ियाँ बहुत नज़दीक दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्यों में एक अभूतपूर्व अंतर है। आप लोगों को अपने संकल्पों का भारत, अपने सपनों का भारत कैसे बनाना है, ये आप सब निर्धारित करेंगे। उसी की एक जीती जागती तस्वीर हमारी संसद यहाँ दिखाई दे रही है। इनका प्रभारी आचार्य होने के नाते मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने बाल नेताओं का नेतृत्व कर रहा हूँ। और ये बाल संसद हमारे विद्यालय में सेवा का, त्याग का, सहभागिता का, अनुशासन का एक प्रत्यक्ष जीता जागता स्वरूप है। जितने भी भैया बहन हैं यहाँ, वो जो भी शपथ ग्रहण करेंगे, प्रधानमंत्री जी, अनुशासन प्रमुख, शिक्षा प्रमुख और भी अन्य जो पद हैं, वो सिर्फ अपने पद की औपचारिक दायित्व लेने की प्रक्रिया ही नहीं पूरी करेंगे, बल्कि वो सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्यों को और श्रेष्ठतम संस्कारों को भी ग्रहण करने की शपथ लेंगे। मेरा ये आशीर्वाद और मेरी मनोकामना भी यही है कि उनका आचरण, उनका कार्य व्यवहार, उनका चरित्र इस प्रकार हो कि वो हम सबके प्रेरणा स्रोत बने, खाली छात्र छात्राओं के नहीं, क्योंकि यहाँ के छात्रों के बहुत से कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। अभी कुछ साल पहले हमने व्यक्तिगत रूप से सुना था, अखबारों में भी ये चर्चा थी, ये रामगंज के पास किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये गिर गए। संयोग से हमारे भैया वहाँ से गुजर गए थे। उन्होंने उस पैसे को उठाया और पुलिस को ले जाकर दिया, और इस बात की भी जानकारी प्राप्त की कि वो सही व्यक्ति को मिला या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीच में ही अटक गया। तो ऐसे आचरण से, ऐसे कार्य व्यवहार से हम सिर्फ अपने परिवार का, अपने विद्यालय का ही नहीं, बल्कि भारत माता का भी मस्तक गर्व से ऊंचा करते हैं। और अभी जिस लोकतांत्रिक परिवेश में भारत है, अपना देश है, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आज लोकतंत्र को कमजोर करने की बहुत सारी शक्तियाँ पूरे विश्व में लगी हुई, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को गिराना चाहिए। अकेला भारत ही ऐसा है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उन लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करके पूरी मानवता को ये संदेश दे रहे हैं कि भारत के लोकतांत्रिक विचारों से ही विश्व का कल्याण होगा, मानवता का कल्याण होगा। हमारे बगल में चीन जो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ा रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, सभी देशों में लोकतंत्र की स्थिति बहुत ही खतरे में। इसलिए भी एक पखवाड़े पहले जब वो कैरेबियन देशों की यात्रा पर थे, ट्रिनिडाड में जब वो गए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा था, सबसे पहला उनका उद्बोधन यही हुआ कि लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं है, एक संस्कार। और इस बात में बहुत ही गहराई जुड़ी हुई है। तो आप सभी लोग इसका अनुसरण करेंगे, इन सारी बातों को गंभीरता से लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अधिक समय न लेते हुए मैं अपने प्रधानाचार्य जी से ये अनुरोध करूँगा कि वो आकर के मंचासीन अतिथियों का परिचय करें।